हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर एक और नए टॉपिक है। तो फ्रेंड, इससे पहले हमने पार्ट 1 कवर किया। जितने प्रश्न यू की तरफ से पूछे गए हैं उनको हमने पिछली वीडियो में हमने सॉल्व किया था। तो इस वीडियो में पार्ट 2 हम कवर करने वाले हैं। जितने भी यू की तरफ से प्रश्न पूछे गए हैं उनको यहाँ पे हम लोग हल करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो पहला प्रश्न है, नाना साहब के सलाहकार थे। नाना साहब के सलाहकार कौन थे? तो इस प्रश्न का सिर्फ हो जाएगा अजीमुल्ला खान। कौन? अजीमुल्ला खान, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद प्रथम बार किसने किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चार्ल्स विल्सन। अगला प्रश्न है, श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन के संस्थापक थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्री महंत इंद्रेश चरण दास। और इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? 1952 में। श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1952 में। अगला प्रश्न, 18 अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति आरंभ हुई। तो इस प्रश्न का सही हो जाएगा 10 मई को। 10 मई 1857 को। कहाँ से होती फ्रेंड्स? मेरठपुर से। कहाँ से होती? मेरठ से। अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का सही हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने। कब की थी? 1828 में। अगला प्रश्न, वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? तो इस प्रश्न का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न, जिस अंग्रेजी सेना के विरुद्ध टीपू सुल्तान की लड़ते हुए मृत्यु हुई थी, उस अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड वेलेस्ली। अगला प्रश्न, आधुनिक भारत के पिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? 1867 में इसकी स्थापना की गई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। अगला प्रश्न, आर्य समाज के संस्थापक थे। आप सभी इस प्रश्न का आंसर जानते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती। और इसकी स्थापना ने कब की थी? 1875 में। अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद का पूर्व नाम था, मतलब उनके बचपन का नाम क्या? तो उनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। तो अगला प्रश्न है, वर्ष 1757 किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही हो जाएगा प्लासी। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न, बागनाथ मंदिर स्थित है। बागनाथ मंदिर है कहाँ? अब कहाँ पे? बागेश्वर में। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न, भारतीय सिविल सेवा एक्ट कब पारित हुआ था? तो वह हुआ था आपका ऑप्शन सी, 1861 में। अगला प्रश्न, राजा राम राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर। अगला प्रश्न, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाना साहेब द्वारा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई गई। तो
इस प्रश्न का सिद्ध हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के स्थायी सदस्य डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर द्वारा 20 जुलाई 1924 को मुंबई में की गई थी। कब की गई थी? 20 जुलाई 1924 को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा नया टॉपिक शुरू हो चुका है जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद का विकास। अब इससे जितने प्रश्न पूछे गए हैं यू की तरफ प्रेस द्वारा, वो उनको यहाँ पे हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न लेंगे हम इस टॉपिक का। तो पहला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो इस प्रश्न का सिर्फ जाएगा ऑप्शन सी, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए अलग संविधान सभा चाहता था। अगला प्रश्न, वर्ष 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ सत्र की अध्यक्षता की थी। तो इस प्रश्न का सिद्ध हो जाएगा ऑप्शन डी, अंबिका चरण मजूमदार। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है फॉरेस्ट गार्ड में 2024। अगला प्रश्न, 1927 ईस्वी में कांग्रेस ने यह फैसला किया कि साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाए, तब उस सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का सिद्ध हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर मोहम्मद अली अंसारी। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने ब्रिटिश नमक कानून की अवहेलना कब की? तो इस प्रश्न का सिद्ध हो जाएगा, आप सभी इस प्रश्न का भली बात से जानते हैं, 1930 में। अगला प्रश्न, निम्न में से सही विकल्प चुनिए। इसमें हम सही जो है सही विकल्प चुनना है। तो बंगाल विभाजन एकदम सही है। शुद्ध अधिवेशन 1907 में हुआ था, मतलब विभाजन जो था। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका 1919 में हुआ था। और खिलाफत आंदोलन हुआ था आपका 1920 में। देखिए लिखा है इसमें यहाँ पे 1905 सही है, 7 1919 1920। अगला प्रश्न, गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा किस वर्ष प्रारंभ की? तो इस प्रश्न का सिद्ध हो जाएगा ऑप्शन सी, 1930 में। महात्मा गांधी ने नमक कानून के विरोध में साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को दांडी के लिए पैदल मार्च किया तथा 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न, गांधी जी की ग्राम स्वराज की संकल्पना का प्रमुख उद्देश्य है? ऑप्शन बी, सर्वोदय। साइमन कमीशन का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो इस प्रश्न का सिद्ध हो जाएगा 1927 में। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी? ऑप्शन सी, नमक पर लगाए गए टैक्स के विरोध में। अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए किसका चयन किया? तो इस प्रश्न का सिद्ध हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, गांधी जी का दांडी मार्च साबरमती से किस तिथि को प्रारंभ हुआ और किस तिथि को दांडी पहुंचा? तो इस प्रश्न का सिद्ध हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 मार्च 1930 से 5 मार्च 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो इस प्रश्न का सिद्ध हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 अप्रैल 1930। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन भारत में आया था? तो इस प्रश्न का सिद्ध हो जाएगा 1928। ये हमने पढ़ चुके हैं।
अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन वापस लेने का क्या कारण था? मतलब असहयोग आंदोलन जो था वापस क्यों लिया गया? तो इसका कारण जो कारण था वह था आपका चोरी चोरा कांड। ये कब हुआ था आपका? 4 फरवरी 1922। कहाँ हुआ था? गोरखपुर में। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन रद्द किया गया, तो वह था आपका, इस प्रश्न का क्षेत्र हो जाएगा 1911 में। जो बंगाल विभाजन रद्द था वह कब हुआ था आपका? 1911 में। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की थी। किसने की थी? लॉर्ड हार्डिंग ने। अगला प्रश्न, सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई? तो मतलब सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई? तो आपकी हिंदी भाषा में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इस प्रश्न का सिर्फ हो जाएगा 85 में। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का आप सही भली बातें तो जानते होंगे, तो आपका एहो ह्यूम ने। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय किस सन में हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1886 में। सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस द्वारा 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन का विलय 1886 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न, किस दल ने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को सीधी कार्रवाई दिवस घोषित किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मुस्लिम लीग, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय। अगला प्रश्न, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की की स्थापना की गई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1927 में। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की। अगला प्रश्न, उदंत मार्तंड नामक समाचार पत्र के प्रथम संपादक थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स जुगल किशोर, पंडित जुगल किशोर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रमुख कौन थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सरोजिनी नायडू। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन 15 अगस्त 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आचार्य जे बी कृपलानी। अगला प्रश्न, युगांतर आश्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को, युगांतर आश्रम का हेडक्वार्टर। युगांतर आश्रम सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित था। यह गदर पार्टी का मुख्यालय था। किसका था? गदर पार्टी का मुख्यालय था। निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं रहा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में थे, महात्मा गांधी 1924 में थे, और नेहरू जी आपका 1919-1928 में, दोनों में थे। ठीक है फ्रेंड्स। तो बाल गंगाधर जो थे आपके
कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का निषेध कब किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1829 में। कब? 1829 में। ऑप्शन डी। अभिनव भारत की स्थापना किसने की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी डी सावरकर। अभिनव भारत समिति की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर तथा गणेश दामोदर सावरकर द्वारा 1904 ईस्वी में नासिक में की गई थी। अगला प्रश्न, यंग बंगाल आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो इस प्रश्न का सही हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडिता रमाबाई। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था बंगाल गजट। अगला प्रश्न, कांग्रेस के मंच में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? तो इस प्रश्न का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। कांग्रेस के 1906 ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। इसमें कांग्रेस ने 4 प्रस्ताव पारित किया था, जो निम्न है: स्वराज का संकल्प, बंगाल विभाजन रद्द किए जाने का संकल्प, स्वदेशी का संकल्प, बहिष्कार का संकल्प। अगला प्रश्न, गांधी जी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ संस्थापक अध्यक्ष था? तो इस प्रश्न का सही हो जाएगा घनश्याम दास बिड़ला। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न, 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? तो इस प्रश्न का सही हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, दीनबंधु मित्र से संबंधित किताब है? तो इस प्रश्न का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, नील दर्पण। अगला प्रश्न, राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष में गाया गया? तो इस प्रश्न का आप सभी भली भांति से जानते होंगे 1911 में। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाली भाषा में की थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता बिशन नारायण धर ने की थी। किसने की थी? बिशन नारायण धर जी ने की थी। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? तो इस प्रश्न का सही हो जाएगा अमेरिका में। और इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड? 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में शामिल नहीं थे? तो इस प्रश्न का सही हो जाएगा सुरेंद्र नाथ। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्न में कौन 1925 में केंद्र लेजिस्लेटिव असेंबली का राष्ट्रीय नेता चुना गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विट्ठल भाई पटेल। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्न में निम्न में स्वराज पार्टी के सदस्य कौन कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल एक हुए थे आपके, मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय किसान सभा कब बनाई गई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1936 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विलियम जोन्स ने। अगला प्रश्न, भगत सिंह ने निम्न में किसकी स्थापना की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नौजवान सभा की स्थापना कब की थी? 1926 में। अगला प्रश्न,
1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। ये तो आप अभी हम पढ़ चुके हैं इस प्रश्न को। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों ये। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। गदर पार्टी का नेता कौन था? तो इस प्रश्न का क्षेत्र हो जाएगा लाला हरदयाल। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1913 में हुई थी गदर पार्टी की स्थापना। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिख के जरूर बताएं, और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।